हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी खामोशी पर आपके पार्टनर के क्या विचार हैं। ठीक है, आपकी खामोशी का उन्होंने क्या मतलब निकाला है। शुरू करते हैं रीडिंग। हर्मिट, वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, सन, 5 of pentacles, page of cups, 2 of pentacles and page of swords, chariot। ओके डियर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है? हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स। परमात्मा को आपके पार्टनर पे दया आ गई। आपके पर्सन जो है इस वक्त आपकी खामोशी में क्या सोच रहे हैं? मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये कि आपका जो पर्सन है उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो ईश्वर है, आपके साथ तो परमात्मा है, आपकी तो सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी। ठीक है, एक बड़ी कंपटीशन की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, मेरा क्या होगा, मतलब एक वो सॉन्ग आपने सुना होगा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ठीक है, वही वाली एनर्जी है ये कि जैसे इस वक्त आपकी ऊर्जा आपके पर्सन को ऐसी लग रही है कि जैसे आप अपने पर्सन से कह रहे हो कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ठीक है, आप अपने पार्टनर से इस वक्त ऐसा कह रहे हो, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, आप ऐसा मत समझना कि वो सॉन्ग आप गा रहे हो उनके लिए। नहीं नहीं, आपके पार्टनर ही ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी अभी ऐसी ही है कुछ। ठीक है, जैसे आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की, आपके दरवाजे खुल गए, आपके ब्लॉकेजेस हील हो गए, आपको मेंटल पीस मिल गया, आप शांति की तरफ बढ़ गए, शांति की तरफ आगे बढ़ गए। तो आप नहीं कहोगे कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये तो सभी के साथ है। जो अवेकनिंग से जा चुके वो दूसरे वालों से यही बोलेंगे कि हमारा तो कट गया, अब तुम देख लो अपना। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि आपकी तो सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी, आपका तो सब कुछ हो जाएगा, ईश्वर का साथ आपके पास है, परमात्मा का साथ आपके पास है, इनका क्या होगा। आपकी खामोशी में इस पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है। और क्या इनके दिमाग में चल रहा है? सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। अगेन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो कुछ ऐसी निकल के आई है कि पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार तुमने मुझे चाहा है, तुमने मेरे से किया है, तो तुम मेरे लिए कुछ तो करो, तुम थोड़ा तो मुझे अंडरस्टैंड करो।
आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो बुरा तो लगेगा। आप किसी को ये कह दो कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो बुरा तो लगेगा, आपसे एक्सपेक्टेशन है ना। अब आप कहोगे कि क्या क्या सोच के इंसान आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इसने कौन सी हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया था। बिल्कुल वही सोचकर एक्सपेक्टेशन रख रहा है जैसे एक टाइम पर आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी जब आप बहुत ज़्यादा लो लेवल पर थे और आपको था कि ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे और आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से रखी थी। बिल्कुल वैसा ही सोचकर ये पर्सन भी एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे हैं, क्योंकि इनको भी वही वाली एनर्जी है ना कि मेरा पार्टनर शायद मुझे समझ ले, शायद कुछ कर दे मेरे लिए। बट अब आप चेंज हो चुके हो, आप अब जो डिसीजन लोगे बहुत ही सोच समझ के लोगे। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जोरों शोरों पे है, बहुत जोरों शोरों पे। आप इस पर्सन को लिटरली ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स दे रहे हो, खामोशी के। अब आप कहने वाले हो कि दी खामोशी के भी ट्रिगर्स होते हैं, यस होते हैं। खामोशी के ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, थोड़ा मैं आपके तरीके से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है आपको उससे बात करने की, और उसने आपको महीने भर तक ब्लॉक करके रखा, आपसे बात नहीं करी, तो आपको खामोशी ट्रिगर नहीं करेगी, आपको नो कांटेक्ट ट्रिगर नहीं करेगा। करता है कि नहीं करता है, आपको लगता है कि नो कांटेक्ट में डाल दिया मेरे पार्टनर ने मुझे, और वो खामोशी उस इंसान की आपको इतना ट्रिगर करती है कि आपके मन में 100 सवाल चलते हैं कि शायद इसे कोई और पसंद आ गया, शायद हो सकता है इसकी फैमिली ने इसका रिश्ता फिक्स कर दिया हो, शायद ये मुझे चीट कर रहा था, उसे तो मुझसे मतलब ही नहीं है, वो 1 महीने मुझसे बिना बात के रह रहा है, इसका मतलब है कि उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और इसी तरीके के गाइडेंस देने वाले लोग मिल जाएंगे तो ये और कनेक्शन को बनाने की जगह बिगाड़ देंगे। तो आप अपनी खामोशी में वास्तव में सामने वाले की खामोशी पढ़ते हो या अपने दिमाग की उपज? ऑब्वियस सी बात है, अपने दिमाग की उपज। आपको तो पता ही नहीं सामने वाला किस उद्देश्य से खामोश हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में गलत ही विचार चलेंगे। उसी तरीके की एनर्जी है कि आपके पर्सन भी जो हैं वो आपकी खामोशी को कुछ यूं ही पढ़ रहे हैं कि आपकी तो सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी, आपका तो सब हो जाएगा, परमात्मा आपके साथ है, हमारा ही कुछ नहीं होना है, हमारी सब कुछ बिगड़ गया, हमारी जिंदगी खराब हो गई, हमारी जिंदगी तहस नहस हो गई, हमारी जिंदगी में परमात्मा ने हमें सारे कष्ट दे दिए, हमारी सब कुछ बिगड़ गया है। ये वाली एनर्जी इस पर्सन की है। तो आपकी खामोशी बेसिकली इस पर्सन को ट्रिगर करी। अगेन क्यों ट्रिगर करी? क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि आप इस पर्सन को समझोगे बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपको पास्ट में था कि आपके पर्सन ने महीने भर के लिए मान लीजिए आपको ब्लॉक कर दिया और आपको एक्सपेक्टेशन थी इस पर्सन से कि ये आपको समझेंगे, राइट? पर इन्होंने आपको नहीं समझा। उसी तरीके से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझेंगे और आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी खामोशी जो है बेसिकली इस पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका तो भगवान से अच्छा जुड़ाव है, आपका तो सब हो जाए। यहाँ पर एक जेलसी क्रिएट कर रहा है ये इंसान। अब बिल्कुल मैं आप ही की एनर्जी से रिलेट करके बताती हूँ। एक टाइम पर आपको भी बड़ी जेलसी थी, आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की, नो कांटेक्ट किया, तो थर्ड पार्टी में है, तो आपको थर्ड पार्टी से जेलसी थी कि थर्ड पार्टी ने आपकी प्लेस ले ली, कोई और आपकी जगह पर आ गया, आपका दिल टूटा। सेम जेलसी इनसिक्योरिटी आपके पर्सन की एनर्जी में है कि आपको तो कोई और मिल जाएगा, आपकी तो जिंदगी सेट हो जाएगी, आप तो खुश हो जाओगे, मेरा क्या होगा। अगेन यहाँ पर जो भगवान एक बात बोलते हैं कि कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता, सब बस सबसे मोह करते हैं। प्रेम तो वो होता है जहां पर आप सामने वाले को खुश देखकर खुश हो जाओ, लेकिन मोह वो होता है जहां पर आप कहो कि तुम, मैं तड़पा तो तुम भी तड़पो, अगर तुम खुश हो तो तभी जब मैं खुश हूं, मुझे खुशी ना मिले तो तुम्हें भी कभी खुशी ना मिले, ये होता है मोह। और यहाँ पर कलयुग में सारे लोग मोह ही करते हैं, उनको लगता है इन्होंने प्रेम किया, नहीं नहीं, इतनी बैलेंस ऊर्जा किसी की है ही नहीं, लव का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, इतनी इतनी ऊर्जा किसी की नियंत्रित या बैलेंस होती नहीं है जो ये सोच ले कि तुम जहां रहो जिसके साथ रहो खुश रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बैलेंस व्यक्ति बहुत मुश्किल है कि मिले आपको कलयुग में। हाँ, बाद में जरूर इंसान धीरे धीरे करके इतना बैलेंस हो जाता है, लेकिन डे वन कोई इतना बैलेंस नहीं होता कि थर्ड पार्टी के साथ देख ले अपने पार्टनर को और कहे कि तुम आबाद रहो, खुश रहो, तुम जहां रहो सुखी रहो। वो कहेगा तुम जहां जाओ वहां मरो, उस इंसान के साथ तुम्हें खुशियां कभी नसीब ना हो, वो तुम्हें तिल तिल मारे, मार के अलग कर दे। ये एनर्जी हो जाती है इंसान की जब वो इनसिक्योरिटी जेलसी में होता है। वो थर्ड पार्टी के साथ अपना पार्टनर देख ही नहीं सकता है, ठीक है। और ऐसे में खामोशी दे दे, कोई रिस्पॉन्स ना करे, तब तो और ज्यादा दिमाग खराब होता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की राइट नाउ है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही आपके खामोशी वाले ट्रिगर से।
या आपके उस तरीके के बिहेवियर को ना देने की वजह से जो आप बिहेवियर इस पर्सन को पास्ट में देते थे, यानी कि बेसिकली एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर देना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है? जब इंसान की एक्सपेक्टेशन टूट जाती है लोगों से और उसे लगता है कि भगवान के सिवा इस धरती पे, ऐसा धरा पे कोई नहीं है जो मुझे खुशी दे सके, तब होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, नहीं होती है। वही सेम एनर्जी है आपके पर्सन की। अब आप कोई कहे कि कर्मा नहीं मिलते, कर्मों का दंड बिल्कुल मापदंड एकदम ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम बराबर से मिलता है। मैं बिल्कुल उसी एनर्जी से रिलेट करके आपको बता रही हूँ जिसमें आप पास्ट में रहे हो, ताकि आपको समझ में आए कि वही है, वही पहुंचा दिया यूनिवर्स ने उस इंसान को जहां आप थे एक टाइम पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी चीजों को लेकर ये पर्सन जितने पॉजिटिव थे, सब चीजों में इस पर्सन को स्ट्रगल महसूस होती है। हर जगह इस पर्सन को लगता है कि स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। कैसे बचाऊं मैं अपनी चीजें, कैसे बचाऊं परिवार, कैसे बचाऊं लोग, कैसे बचाऊं अपनी इज्जत, कैसे पैसा, कैसे करियर, कैसे। आपको पता है कि यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम फाइनेंशियल ब्लॉकेज, ठीक है, मेंटल अनस्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से ये देखो कि आप पूरे अनस्टेबल व्यक्ति हो जाओगे, इतनी इंस्टेबिलिटी आपको महसूस होगी, ठीक है। आपको कहीं तरीके से चैन नहीं आएगा, ना मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। बीमारियां हो जाना, कई बार कुछ लोगों को उससे नहीं कर्मा बनता है उनका, तो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उनसे नहीं कर्मा बनता है तो इमोशनल लॉस होता है भयंकर वाला, मेंटल टॉर्चर होता है, प्रताड़ित होता है व्यक्ति, ठीक है। कुछ लोगों को सोल शॉक लगते हैं भयंकर वाले, आत्मा में झटके, ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आएगी, ऐसे ऐसे लोगों के राज खुलते हैं, सामने आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पर जो आपने विश्वास किया होता है उनके असली चेहरे निकालता है यूनिवर्स सामने, तो आत्मा में झटके लगते हैं जोरदार जोरदार, जैसे लगता है किसी ने ऐसे करंट लगा के निकाल दिया हो झटके से, इतने सोल शॉक लगते हैं। आप समझ लो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब तहस नहस, जिंदगी तहस नहस। उसके बाद चीजें ठीक होती हैं, पहले तो उस समय तो ऐसे ही लगेगा कि सब खत्म है कहानी, अब नहीं बचा कुछ, ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल गया। 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन को खामोशी में ऐसा लग रहा है आपसे कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब नहीं है आपको इंटरेस्ट, वो जेस्चर, वो प्यार, वो ऑफर, वो केयरिंग नेचर, वो अप्रोच आपकी तरफ से, वो सारी चीजें जो लगता था कि यार ये तो ये पार्टनर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। परमात्मा जब आपको तोड़ने पर आता है तो सबसे पहले ये बताते हैं कि दुनिया में, जगत में ईश्वर के अलावा कुछ भी अपना नहीं है, तुम बस तुम्हारे अपने हो और परमात्मा तुम्हारा अपना है। इसके अलावा इस दुनिया की हर चीज ऐसी है कि वो आज है कल नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमात्मा की दया से जो मिला है वो ठीक है, जो नहीं मिला उसके लिए आप पकड़ नहीं सकते, किसी भी चीज को आपके हाथ में नहीं है पकड़ना। तो 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स पर्सन को वो चीज नहीं मिल रही जो आप चाहते हो। अच्छा, इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आता कि इनसे इतनी बड़ी गलती कैसी, पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने गलती की है कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, चैरियट एंड लवर्स, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पास्ट में ये इस तरीके से जगलिंग सिचुएशन में क्यों चले गए, समझ क्यों नहीं पाए, इन्होंने गलती क्यों कर दी। कार्मिक साइकिल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा बैलेंस होना था। देखो, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो फिर नियति में जब लिखा है सब कुछ होना ही है, तो हम क्यों कुछ करें, हम क्यों कर्म करें। आपको सिर्फ सीखना है, आप यहाँ सीखने आए हो, आप इस प्लेनेट पर सीखने आए हो, आपको बस उस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ सीखना है, क्योंकि जो जैसे हुआ है वो वैसे ठीक हो जाएगा। अब इस इंसान के साथ हो, किसी और इंसान के साथ हो, लेकिन चीजें एक दिन जाकर ठीक हो जाती हैं। आपको सिर्फ पूरी घटनाक्रम से सीखना होता है ताकि आप मैच्योर बन सकें, आप एक मैच्योर सोल बन सकें, राइट। तो ये एनर्जी इस पर्सन की है। तो जो कुछ भी हुआ इस पर्सन का कर्मा बैलेंस होना था। तो यहाँ सवाल आता है कि फिर फ्री विल क्या है। फ्री विल है इच्छा शक्ति, जो मैंने कई बार गाइड किया है कि किसी के दिमाग में अगर आ गया कि मुझे कुछ बड़ा करना है और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उस काम में, वो भाग्य में नहीं थी लेकिन लिख जाएगी। इसको बोलते फ्री विल और मैनिफेस्टेशन, इसको बोलते मैनिफेस्टेशन। ऐसे किसी के मन में है कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, ठीक है। अब जैसे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, इसलिए मैं हमेशा शिव शक्ति का एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि उन्होंने भक्त भगवान का रिश्ता भी बड़े अच्छे से बताया। कोई कह दे कि मुझे भगवान ही चाहिए, अब माँ शक्ति क्या कह रही है मनुष्य रूप में जन्म लेके कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। हालांकि प्रभु को तो पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रभु का नियम है कि तुमने प्रभु की भक्ति करी है, उनकी तुमने तपस्या करी है, तो वरदान स्वरूप तुम जो मांगोगे वो देंगे। हमेशा से ऐसा हुआ है, असुरों को भी वरदान मिले हैं, ठीक है। अब उन्होंने वरदान के रूप में क्या मांगा भगवान शिव से कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लें,
यही मांगा है वरदान के रूप में। तो भगवान शिव की तुम तपस्या करो, वरदान तुम जो चाहे मांग लो। तो उन्होंने मांगा और उनको मिल भी गया। तो ये होती है आपकी फ्री विल, ये होती है आपकी इच्छा शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है कि आप कितना आगे तक जाना। अब उनको वो चीज प्राप्त करने की इतनी घनघोर तपस्या करनी पड़ी, कितने कितने समय तक उन्हें तपस्या करनी पड़ी, जब तक कि उनकी विश कंप्लीट नहीं हो गई। ये डिवाइन टाइमिंग है। उनकी विश जब शिव जी ने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी विश कंप्लीट हो गई, तब तक वो लगी रही, उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि आपके पर्सन ये नहीं समझ पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और बहुत परेशान है ये पर्सन, क्योंकि इनके मन में ये तो है कि ये पर्सन आपको चाहते थे, फिर इतनी जगलिंग क्यों, इतना प्रॉब्लम क्यों, सीधे सीधे मैरिज हो जाती है, बहुत लोगों की हो जाती है सीधे सीधे मैरिज, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, पर आप ही के साथ क्यों हुई। आपके साथ इसीलिए हुई बिकॉज आपके दोनों के बीच में कार्मिक अकाउंट था। जैसे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, ये कनेक्शन यूनियन की तरफ आगे बढ़ता है, हीलिंग हो जाती है कनेक्शन में धीरे धीरे। तो परेशान है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा, और इसको ये बताया गया है खामोशी में कि ये सब जो है ना, तो मैं थोड़ा सा रूड एनर्जी से बाहर निकालनी है, तुम बहुत जिद्दी और घमंडी इंसान हो, इस एनर्जी को थोड़ा शिफ्ट करो, बदलो जरा अपने आप को। तो इस घटनाक्रम से बेसिकली इस पर्सन को क्या सीखना था, जो होना था वो तो हुआ, अब आगे जो होना है वो भी होगा, लेकिन घटनाक्रम से सीखना क्या था, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना, अपनी मैं की एनर्जी को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग इश्यूज, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ईगोइस्टिक नेचर, ठीक है। कनेक्शन में बिल्कुल सरीगत करना, सरीगत मतलब कि तुमने एक पेन दिया तो मैं भी एक ही पेन दूंगा, तुमने मुझे अगर एक कप चाय पिलाई तो मैं तुम्हें एक ही कप चाय पिलाऊंगा। ये ऐसे थोड़ी सौदेबाजी से कनेक्शन चलते हैं। ये आपके पर्सन की लर्निंग थी इस रिलेशनशिप में। आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।